सो दैट अमोंग, और मुझे लगा आप लोग सॉल्व करके आए नहीं हो, अभी देख के आप ऐसे सोच रहे हो चलो देख लेते हैं। सो दैट अमोंग एनी सेट ऑफ n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स देयर मस्ट एग्जिस्ट टू इंटीजर whose sum और डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 10। सो 10 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए? 5 × 2, मतलब वो 5 से भी डिविजिबल होने चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होने चाहिए। तो सो दैट अमोंग एनी सेट ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, एनी सेट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, तो ये पिजन होल प्रिंसिपल से सॉल्व होगा। पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है? स्टेटमेंट ढूंढो। कोई बताइए जिनको समझ आ रहा है, व्हाट इज द पिजन होल प्रिंसिपल? गूगल करके देख लीजिए अगर ऐसा याद नहीं है तो। कोई बताइए मुझे देख के। यस सर। पिजन होल प्रिंसिपल का क्या स्टेटमेंट है? गूगल कीजिए अगर याद सर है। अगर सर एन एन वो पिंजरा है और एम एम ग्रेटर देन एन पिजन्स है, तो किसी भी एक पिंजरे में दो वो होगा, मतलब लेकिन आपको ध्यान लैंड। रखना है कि यहाँ पे कबूतर ज़्यादा है और पिंजरा कम है ना, तभी मतलब ऐसे एन बोलूँ कि प्लस हाँ एम ग्रेटर देन एन है, एम हाँ ग्रेटर एग्जैक्टली, देन। है ना, ये है मैं एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास 10 कबूतर है और 9 पिंजरा है। तो ये कहता है कि अगर आप 10 कबूतर को 9 पिंजरे में डालोगे, सो एटलीस्ट वन जो पिंजरा होगा, इंग्लिश में जो पिजन होल है ना, सो यू हैव 10 पिजन्स एंड 9 पिजन होल्स, सो एटलीस्ट वन पिजन होल विल हैव एटलीस्ट, या है ना, वन देयर एग्जिस्ट अ पिजन होल दैट विल कंटेन मोर देन वन पिजन, यही ना, ये है। सो वही चीज़ें हैं आपके पास कि लाइक जैसे, या बॉल बॉक्स के टर्म में देख सकते हो कि आपका 10, मतलब मान लो 10 बॉल्स हैं, 9 बॉक्स है, सो कम से कम एक बॉक्स ऐसा जरूर होगा जिसमें 2 बॉल होंगे, या एक से ज़्यादा बॉल होंगे, कहने का ये मतलब है ना, ये है। तो उसको रिलेट कीजिए, या ऐसे हम लॉजिकली मैथमेटिकली भी सोच सकते हैं, बट वैसे अगर सोचना हो तो कोई भी 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर चूज कीजिए, देयर मस्ट एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स। तो मैं आपसे पूछूं कि 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर अगर आप चूज करोगे ना, 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, है ना, 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, देयर मस्ट एग्जिस्ट 2 इंटीजर whose सम और डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 10। तो कहना ये चाह रहा है कि 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर चूज करोगे तो कम से कम उसमें जो होगा, है ना, किसी भी दो का डिफरेंस या तो 2 से डिविजिबल होगा या सम 2 से डिविजिबल होगा, है ना, ये पक्का होगा। अब ये दिखाना है आपको, मेरे दिखाना क्या है कि व्हेन यू चूज 7 इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल मान लो a1 a2 या n1 n2 n7, तो आपको दिखाना है कि ni माइनस एन जे और ni प्लस एन जे ये जरूर इवन होगा, ये पक्का है कि 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना, एंड 5 का भी मल्टीपल होगा, नॉट द सेम बट कोई डिफरेंस, मतलब ये है कि क्या बोलना चाह रहा है, देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स हुज सम और डिफरेंस, हाँ ठीक है, सो दे आर 7 ना, तो एन आई माइनस एन जे और एन आई प्लस एन जे ये जो होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। वो दिखाना है किसी दो का डिफरेंस क्या होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी होगा, ये दिखा देना है आपको, डिफरेंस या सम, है ना, ये है। एग्जाम्पल के लिए एक्सपेरिमेंट करें, जैसे अभी एक्सपेरिमेंट करोगे आप, तो मान लो अभी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 ये ले लिया मैंने अभी के लिए, बताइए। सो विच टू हैज, तो आपको देयर एग्जिस्ट बोल रहा है ना, देयर मस्ट एग्जिस्ट बोल रहा है, तो यहाँ 2 एंड 5 वो सुटेबल पेयर है जो हम बात कर रहे हैं। सर क्वेश्चन में तो लिखा है 10 से डिवाइड करना है ना।
हाँ तो भाई 10 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? सर 2 और 5 है, तो एक हम ले रहे हैं, बस 2 ही ले रहे हैं या 5 ले रहे हैं? नहीं नहीं, 2 और 5 क्या, मैं कह रहा हूँ 2 और 5 दोनों से होगा। मतलब आपको 7 कोई भी इंटीजर चूज कर लो आप, तो उनमें 2 इंटीजर्स ऐसे होंगे जिनका सम 10 से डिविजिबल होगा या डिफरेंस 10 से डिविजिबल होगा, ये कहना चाह रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि सम 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा या डिफरेंस 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, ये मैं कह रहा हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया ना 10 का हमने, मतलब कोई भी नंबर जो 10 से डिविजिबल है दैट विल श्योरली बी डिविजिबल बाई 5 and 2 बोथ, इफ एंड ओनली इफ है कि n इज डिविजिबल बाई 10 इफ एंड ओनली इफ 10 इज डिविजिबल बाई 2 and 5 बोथ, ये इफ एंड ओनली रिजल्ट। पहला आपने क्या लिखा है सर, 2 और 5? हाँ सॉरी तो सॉरी, सर टू इस एंड दोनों का, ओ मैं तो वो इस गलत दो लिख दिया, 7 3 हो गया ना, एक मिनट। नहीं नहीं, 2 5 मैंने गलती से लिख दिया, मतलब वो मल्टीप्लाई कर दिया ना, हमें सम करना है। तो 3 and 7 इज अ सुटेबल चॉइस, 2 5 मेरे गलत चॉइस। ये गलत है, मतलब ये सही है, मतलब एटलीस्ट वन था ना। मतलब एक पेयर ऐसा जरूर होगा। 3 7 2 5 इज द गलत है ना, वो गलत ले लिया मैंने, क्योंकि सम तो इसका 7 है और डिफरेंस इसका 3 है, तो नहीं होगा। मतलब ये 3 7 इज द सुटेबल चॉइस है। 3 + 7 10 है ना, ऐसा है। अच्छा 3 7 हटाया, कुछ और रख के देखो। अब 3 7 हटाओ और कुछ और रख के देखो इसमें, तब भी आपको ये रूल जो लाओगे कहीं ना कहीं फिट बैठ जाएगा, होगा, देख लो। तो उसकी क्या वजह है, आप सोचो अब इसकी वजह क्या है। 7 में ऐसी क्या खासियत है? मतलब ये 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर में, इस 7 नंबर में कुछ ऐसी खासियत होगी ना, सोचो। तो सर ऐसा एक 9 और 1 भी बनेगा, मान लीजिए अगर उसमें कुछ इंक्लूड नहीं करेंगे तो? ना ना ना, आपको पहले अपनी मर्जी से कोई भी 7 इंटीजर आप चूज कर लीजिए अपनी मर्जी से, ठीक है ना। ओके सर। सर हाँ ऐसा ले सकते हैं कि मतलब कि हम लोग पूरे इंटीजर को 7 भाग में बांटते हैं, रिमाइंडर 0 1 हो, 2 हो, 3 हो, बिल्कुल बिल्कुल, यस। 5 हो, 6 हो, और उसके बाद उसमें अगर हम लोग कोई 2 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10 से। सही आप मतलब आप क्या कर रहे हैं कि 7 जो है, हाँ उसको सर हर इंटीजर को 7 पार्ट में बांट दें, मतलब 0 1 2 3 6 मतलब तक। रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नहीं होगा, 9, यही ना। सो अगर किसी नंबर को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर है 0 to 9, मतलब 10 रिमाइंडर्स पॉसिबल है। हाँ अब सर तो मतलब 7 मतलब हम सर कह रहे थे 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर को 7 पार्ट में बांट दे रिमाइंडर को, ओके। मतलब कि 0 6 तक, और उसके बाद वो पार्ट को लिखेंगे तो उसमें से कोई मतलब हम लोग ये अगर प्रूफ करते कि कोई 2 को प्लस करते हैं, कोई 2 और वो 10 से डिविजन हो जाता है, हाँ मतलब जैसे हम इसको लिख सकते हैं ना 2r + 1 2r + 2, ऐसे करके, या r मतलब वैसे करके हम लोग बांट सकते हैं, या 7r + 1 7r + 2 और 7r + 6 तक जाएगा सर। हाँ हाँ, और अगर 7 और बोल रहा है कि कोई हमेशा एक हम लोग का ऐसा नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 10 होगा, तो हम लोग ऐसा हाँ। करके प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं कि सम ले लेंगे एक और माइ और डिफरेंस ले ट्रू तो बट लिखना कैसे है, ये भी तरीका इस तरह वर्क कर जाएगा रिमाइंडर से भी, क्योंकि पॉसिबल रिमाइंडर क्या है, 7 नंबर आपने चूज किया, तो सम या डिफरेंस कितने पॉसिबल है, 7, अगर मैं पेयर बनाऊं उसमें से, तो 7 × 2 21 पेयर, अच्छा।
संचित अपना माइक म्यूट कर लीजिए। कैसे लिखो प्रूफ भाई, कोई बताओ। तो इसमें यह है कि देखो यहाँ पे पिजन होल प्रिंसिपल लगेगा, बट कैसे लगाना ये सोचना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन देख के समझ आ रहा ना कि इसमें देर इज 2 केसेस हैं। तो जैसे मैं कोई भी चलो 7 इंटीजर लेता हूँ, तो 7 इंटीजर में रिमाइंडर क्या होगा, मान लो जैसे इंटीजर मेरे पास मैं करा था n1 n2 n7 है। नाउ यू विल डिवाइड ईच बाई 10 मान लो, तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, पॉसिबल रिमाइंडर जो होगा आपके पास वो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी फिर 10 लिख दिया, 9, ठीक है। अब होगा क्या, जब इन 7 नंबर्स को आप डिवाइड करोगे 10 से तो क्या होगा रिमाइंडर, इनमें से कोई 7 आएगा, रिपीट भी कर सकता है विथ रिपीटिशन। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मान लो कोई केसेस में बात करेंगे, फर्स्ट केस ये हो सकता है कि सपोज कि 2 ऑफ देम प्रोड्यूस्ड सेम रिमाइंडर, तो इसका क्या मतलब है, तो उसका डिफरेंस हमेशा 10 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। कोई दो नंबर है जिसको हमने 10 से डिवाइड किया और दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो इसका मतलब उसका डिफरेंस जो है वो 10 से डिविजिबल होगा, होगा ना। जैसे 20 और 30 दोनों का रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो डिफरेंस 10 से, इवन सम भी हो जाएगा उस केस में। या एग्जांपल के लिए 11 और 1 ले लो, तो 1 का रिमाइंडर 1 आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे, 11 का रिमाइंडर 1 आएगा, 21 ले लो, 21 का भी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 से डिविजिबल होगा। तो पहला केस है कि इफ सम ऑफ देम, इफ है ना, 2 ऑफ देम, एटलीस्ट 2 ऑफ देम प्रोड्यूस सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 10, इन दैट केस, तो पहला केस में ये लॉजिक लिख दोगे कि है ना, अगर हमने क्या किया, किसी दो का रिमाइंडर सेम है तो क्या हो जाएगा, इफ 2 ऑफ देम है रिमाइंडर, या तो ऐसे मैथमेटिकली लिखना चाहो, सो एन आई मॉड्यूलो 10 इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल आर ले लो, आर आई, एंड एन जे मॉड्यूलो 10 इज आर जे, तो आर की पॉसिबिलिटी ये है रिमाइंडर। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर आर आई इक्वल है आर जे से, सो दैट विल इम्प्लाई एन आई माइनस एन जे इज मल्टीपल ऑफ 10 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस केस में उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 का, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया ना डिफरेंस का। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि कोई दो नंबर ऐसा होगा 7 इंटीजर, चूजन इंटीजर में से, जिसका रिमाइंडर सेम आ रहा होगा, तो उन दोनों इंटीजर का डिफरेंस 10 से डिविजिबल होगा। दूसरा केस, सेकेंड केस है कि मान लो ऐसा नहीं हो रहा, अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल 7 इंटीजर गिव्स 7 डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स, ठीक। तो अब इनमें से आप 7 डिस्टिंक्ट रिमाइंडर चूज कर लो, तो अब क्या होगा, अब तो रिमाइंडर का डिफरेंस 0 नहीं आएगा, क्योंकि हमने कहा कि सब डिस्टिंक्ट रिमाइंडर प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब आपको सोचना है कि उस नंबर का सम 10 से डिविजिबल कब होगा। तो मुझे बताओ दो नंबर जिसका डिस्टिंक्ट इंटीजर आता हो लेकिन उसका सम 10 से डिविजिबल, ऐसा कब होगा। क्वेश्चन समझ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक केस ये था, पहला केस ये था, दूसरा केस में ये बोल रहा हूं कि आर आई इज डिफरेंट देन आर जे फॉर ऑल आई जे, ठीक। तो अब मुझे बताओ कैसे हम बता पाएंगे, अब डिफरेंस या सम, कैसे बोलोगे कि सम या डिफरेंस 10 से डिविजिबल है। तो ये पिजन और प्रिंसिपल से कर सकते हैं, अगर मतलब 9 में से कोई रिमाइंडर होगा और 7 का, मतलब 7 बांटेंगे तो 7 रिमाइंडर हो सकता है, तो उसमें से कोई 2 रिमाइंडर कॉमन आएगा ही। नहीं कॉमन नहीं आएगा, कोई दो ऐसा होगा जिसका सम 10 हो जाएगा, चेक करो। यू चूज एनी 3 आउट ऑफ देम, सॉरी यू चूज एनी 7 आउट ऑफ देम, 7 डिस्टिंक्ट बोल रहा हूं, आप इनमें से कोई भी 7 चूज कर लो, कोई भी 7 चूज कर लो, तो उन 7 जो रिमाइंडर चूज करोगे कोई दो ऐसा होगा जिसका सम 10 आ रहा होगा, होगा देखो चेक करो। You choose any 7 among this
एटलीस्ट 2 ऑफ देम विल हैव, मतलब कोई 2 ऐसा मिलेगा मुझे उसमें से जिसका सम 10 का मल्टीपल होगा, मतलब 10 होगा एग्जैक्टली। कितना पेयर बना? अब सोचो आप, 1926 कितने पेयर बने मेरे पास? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पॉसिबिलिटीज हैं, आप कोई भी 7 चूज कर लो, उसमें 19 आएगा ही, या डिफरेंट जो कि केस मैंने हटा दिया है उसमें 24 आएगा ही, सॉरी 2 और 8 आएगा ही, 3 और 7, मतलब कोई एक इनमें से आना तय है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। 4 6 5 5, ये जो मैंने 5 पेयर लिखे ना, तुम इनमें से कोई भी 7 नंबर चूज कर लो, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस और दिस मस्ट कम। देख लो, यस और नो? क्योंकि दिक्कत क्या है, 5 इधर है और 5 इधर है, 10 है, तो तुम चाहोगे चलो इधर से 5 उठा लेते हैं, तो इधर तुम्हें 2 उठाना पड़ेगा। कोई भी 2 उठाओगे ना तो किसी सर का एक सम 10 कर देगा। हाँ, आंसर की में एक 0 का सेट भी लिया है। 0 0 लो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कंसीडर 0 0, यही ना? हाँ, तो अगर 0 0 हमारा इस केस में इंक्लूड हो गया एक्चुअली, तो सर मैंने इग्नोर किया है उसको, 2 पार्ट में लिख रहा हूँ ना मैं। तो ओके सर। चूंकि हमने तो 0 0 यहाँ पे वो कर रखा है ना मैंने, कि 2 रिमाइंडर राइट, अगर इक्वल आ गया, तो इसलिए मैंने ये 0 0 नहीं लिया है, ठीक है? तो आई थिंक वो केसेस में नहीं कर रहा होगा, इसका आंसर की मैं क्या 2 केस में क्या एक साथ कर दिया है, मतलब ये वाला केस लिया है सॉल्यूशन में जो आप देख रहे हो। नहीं सर, वो एक साथ ही उनने पूरा हाँ, सेट बना दिए सारे। तो इसलिए इसने ऐसा किया एक्चुअली कि, हाँ, तो मैंने 2 केस लिए हैं कि या तो 2 नंबर रिमाइंडर सेम प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैंने ये बोल दिया कि उसका जो डिफरेंस है वो पक्का 10 से डिविजिबल होगा। अब मैं दूसरा केस में ये कह रहा हूं कि चलो 7 के 7 नंबर डिफरेंट रिमाइंडर प्रोड्यूस कर रहा है, R1 R2 R3 R7 तक, और वो R7 जो है रिमाइंडर जो इतने नंबर्स हैं, रिमाइंडर जो होंगे वो R1 R2 R7 होगा। तो चूंकि अभी आपका सॉल्यूशन है तो आप उसका हम देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो हमें खुद सोचना पड़ेगा अपने लॉजिक से, ये है। तो ये है, अब मैं कह रहा हूँ ये R7 में कोई भी इनमें से 7 नंबर तुम उठा लो, उसमें या तो 19 आएगा, या 4 6 आएगा, या 5 5 आएगा, 2 8 आएगा, 3 7 आएगा। 0 0 लोगो तो भी ठीक है, 0 0 है तो और अच्छा है कि एक 0 0 तो डिफरेंस 0, डिफरेंस मल्टीपल हो गया 10 का, ये है। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरे ये वाला केस लेंगे ना, ये वाले केसेस, तो इससे ये इंप्लाई होगा, ये अगर रिमाइंडर कोई एक इनमें से आ गया तो उससे ये पता चलेगा कि Ni प्लस Nj वैसे तो 10 हो जाएगा, 10 मॉड्यूलो 10, जो कि मतलब R1 प्लस R2 समझ लो आप चाहो तो, है ना? तो ये हो जाएगा 10 मॉड्यूलो 10, या कहूँ ऐसा बोलूँ मैं कि 0 मॉड्यूलो 10। क्यों भाई? क्योंकि 10 को 10 से डिवाइड करेंगे फिर 0 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0 मॉड्यूलो 10, और 0 मॉड्यूल हो गया तो इस वाले केस में सम 10 से डिविजिबल होगा, उस वाले केस में डिफरेंस 10 से डिविजिबल होगा, ये है। देखो भाई, सर इसको क्या बोलते हैं, ये जो मतलब ये पिजन होल प्रिंसिपल यहाँ यूज हुआ है, यहाँ पे नहीं नहीं पिजन सर, होल, हाँ, ये जो 10th वाले क्वेश्चन में लिखा है ना नीचे सेकंड लाइन में, A इक्वल्स टू बी मॉड कॉन्ग्रुएंट, n। इसका नाम है कॉन्ग्रुएंट सर मॉड्यूलो। इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब ये क्या है पूरा कुछ नहीं है, जो मॉड्यूल है। ए कॉन्ग्रुएंट, अरे भाई तुम ये बताओ, मैं बोल रहा हूँ चलो तुम 12 को डिवाइड करो 3 से तो कितना आएगा? 4। तो ये 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, एक मिनट, 4 कैसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो मल्टीपल 0 आएगा। रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं, आप कोसेंट रिमाइंडर, बता रहे हो, आप रिमाइंडर पूछ रहे हो, ओके रिमाइंडर। ओके, यस, सो व्हेन यू डिवाइड 12 बाई 3, व्हाट इज द रिमाइंडर? ओके, सो आप ऐसे समझो ना, जैसे मान लो हम बचपन में डिवीजन करते थे कि मान लो मैं n से डिवाइड कर रहा हूँ किसी नंबर q को, ठीक नहीं, q नहीं, यहाँ पे क्या लेते थे हम लोग, डिविडेंट, ये क्या है कोसेंट, यहाँ q है, यहाँ रिमाइंडर r है, इसको क्या डिवाइजर बोलते थे? चलो d बोल देता हूँ, नहीं डिवाइजर तो n है, इसको क्या बोलते थे आप लोग? डिविडेंट, डिविडेंट ना। तो मान लो x है फॉर एग्जाम्पल, चलो सो x को हमने डिवाइड किया n से तो कोसेंट q आया, रिमाइंडर r आया। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसा लिखते हैं कि व्हेन यू डिवाइड x बाई n तो यू गेट रिमाइंडर r, ये है। सो ओके सर। x इज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉड्यूलो n, या कई ये जगह सर ये कई, लोग सॉल्यूशंस में बहुत यूज करते हैं ये हाँ वाला। कई जगह लोग ऐसे भी लिखते हैं
ये भी सेम ही चीज़ है, ये और ये लिखना सेम ही है, कुछ जगह ऐसा लिखा रहता है x मॉड्यूलो n इज r, या x इज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉड्यूलो n, कॉन्ग्रुएंट या इक्विवेलेंट या इक्वल है ना, वैसा है। सो व्हेन यू डिवाइड a बाई n इट लिव्स रिमाइंडर b, या सबसे आसान तरीका है कि n डिवाइड्स a माइनस b, ये मतलब है कि a में से b घटा दोगे तो n उसको डिवाइड करेगा, मतलब n इज द डिवाइजर ऑफ a माइनस b। ठीक है जी, तो अभी के लिए ठीक है, अभी डाउट क्लास में स्टार्ट करता हूं, तो आप लोग क्या करो, सो अभी के लिए 2018, 2019, 2020 ये करके आओ, कल इसका डिस्कशन होगा डाउट, ठीक है, ये तीनों पेपर करके आओ, जो लोग पीछे चल रहे हैं वो लोग एटलीस्ट, ठीक है, बाकी सॉल्यूशन है, यू टेक हेल्प एंड देन डिस्कस अगर समझ नहीं आया तो, ठीक है जी, थैंक यू। हाँ।